सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको इस तरीके से ये कप और ये इंक बॉटल्स क्यों दिखा रही हूँ। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, सो स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे विजन इन आर्थ्रोपोड्स और ये मैं उसी में यूज करने वाली हूँ आपको समझाने के लिए। देखते हैं कहाँ पे मैं आपको किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से ये दिखाती हूँ। चल चुके हैं रेस्पिरेशंस, पैरासिटिज्म, आप देख लीजिएगा क्रस्टेशियंस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा विजन ऑन आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अपने इंसेक्ट्स की, जो मेजरली जिनमें विजन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 3 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं आपके। एक तो जो सिंपल आई होती है जिसको हम डोर्सल ओसिलाई भी बोलते हैं वो, सेकंड इज स्टिमेटा, थर्ड इज कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई पे आपका मोस्टली क्लास रहेगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखते हैं। सिंपल आई जो होती है वो आपकी लाइट कलेक्शन में हेल्प करेगी रेदर देन द इमेज फॉर्मेशन। इससे आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी बट लाइट कलेक्ट होगी। ठीक है, ये आपको जो हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, मतलब जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, मतलब लाइक वो थोड़ा बहुत ही मेटामॉर्फ करेगा और रह जाएगा, उनमें होती है ये प्रेजेंट सिंपल आई। देन अब सिंपल तभी सिंपल है ना क्योंकि कंप्लीट मेटामॉर्फ्स के तो हुई नहीं, तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स तो बनी नहीं पाई। दैट इज बाय आपको रटना नहीं, आप इसे रिलेट करना कि सिंपल आई है तो जिसमें हाफ मेटामॉर्फ्स हुई होगी या इनकम्प्लीट हुई होगी, ऐसे हेमीमेटाबोलस ऑर्गेनिजम्स में सिंपल आई होगी। अपीयर क्लस्टर्ड इन अ ट्रायंगुलर पैटर्न ऑन हेड बिटवीन द कंपाउंड आईज। देखो ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, उस पर ऐसे क्लस्टर्ड में होती है प्रेजेंट ये कंपाउंड आइज के साथ या उनके बिटवीन। ठीक है, देन हमारा स्टीमेटा। स्टीमेटा में होता है हमारा फाउंड इन होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। ये आपकी हेमी मेटाबोलस में होती है, वो आपकी होलो मेटाबोलस में होती है। प्रेजेंट इन लेटरल रीजन, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है। इसका जो नंबर आपका वेरी करता है वो 1 to 6 करता है, मतलब कि आपके हेड के हर साइड पे एक प्रेजेंट होगी या फिर एक साथ भी प्रेजेंट हो सकती है लेटरल साइड पे। और ये डार्कर सेंसरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं, ये आपके स्टीमेटाज आई हैं, लेकिन ये आपकी इमेज नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। ठीक है, सो ये बेसिकली लेटरल रीजन में प्रेजेंट होंगी। नाउ हमारा नेक्स्ट इज कंपाउंड आई, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट आई होती है कॉकरोच में या इस तरीके के इंसेक्ट्स में, जो आपको मेजरली बाहर से दिखाई देती है ना। जैसे अगर ये आपका कॉकरोच है, ठीक है, इस तरीके से, और अगर आपको ये ऊपर सरफेस पे जो आइज दिखाई देती है इसकी, ये होती है इसकी कंपाउंड आइज। ठीक है, बाकी तो बहुत स्मॉल होते हैं तो आपको इस तरीके से मतलब इजीली दिखाई नहीं देंगी। देन ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसी की वजह से कॉकरोच को पता चलता है कि मतलब कोई आगे है, उसके सामने इंसेक्ट है जो उसको खाना चाहिए, इस तरीके से। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए होता है। अब हम देखते हैं अपने कंपाउंड आइज को अच्छे से डीपली। सबसे पहले हम कंपाउंड आई के बारे में जानेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स में इसका एक ही पेयर होता है कंपाउंड आई का। ठीक है, इस पे टाइनी टाइनी फोटो रिसेप्शंस होते हैं जिनको हम ओमेटीरिया बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी अच्छे से, जो कि कवर्ड होते हैं ट्रांसपेरेंट अपर सरफेस से जिसका नाम होता है क्यूटिकल। ठीक है, जो कि कॉर्निया की फॉर्मेशन करती है आपकी। अब यहाँ देखिए ओमेटीरिया, ये ओमेटीरियस अरेंज है रेडियली। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नियल फेसेट्स हैं। अभी आपको समझ में आएगा फेसेट्स क्या होता है, ओमिटीडियम क्या होता है, ओमिटीडिया क्या होता है। ठीक है, देन ये हमारे 2 जॉइंटेड स्टोक्स हैं। ये स्टोक की तरह दिख रहा है, स्टेम की तरह आपको, तो स्टोक वही जोड़ने का काम करते हैं। ये हमारी आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन है। आर्थ्रोपोड्स पढ़ रहे हैं, उनके आइज की जो मेम्ब्रेन है जहां से उसको उनका ओमिटीडिया अटैच होता है उसको आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के चलिए। देन अब हम देखते हैं अपने आइज के कंपोनेंट्स। जैसे ह्यूमन में होते हैं, कॉर्निया जो होता है वो हमारा होता है बायकॉन्वेक्स लेंस। इसमें जो यूज होता है लेंस वो स्क्वायर और फेसेट्स। अभी आपको पता चल जाएगा ये होते क्या है। ठीक है, देन उसके बाद कॉर्निजियन सेल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, सिक्रीट करते हैं कॉर्निया को। हमारे में भी तो ऐसे होते हैं, हमारे में भी एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वही अलग अलग सेल्स में मॉडिफाइड होता है, तो वही कॉर्निजियन सेल्स हो गए क्योंकि वो कॉर्निया सिक्रीट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉर्न सेल्स जो कॉकरोच के वो 4 इलोंगेटेड कॉर्न सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, जो आपके कलर परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन रैब्डम एंड रेटिनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रैब्डम एंड सिक्रीटेड सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ 7 इलोंगेटेड रेटिनल सेल्स। जो रैब्डम है वो सिक्रीटरी सेल्स है बेसिकली, और उनके पास में 7 जो है आपके रेटिनल सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन क्रोमेटोफोर रिस्पॉन्सिबल है आपके पिगमेंट्स के लिए, क्योंकि जो आइरिस होती है उसी में क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइंड होते हैं कॉन सेल्स से। अब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है। देखिए
उसके बाद ये हम देखते हैं रेटिनल पिगमेंट। सबसे पहले जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि रेटिनल पिगमेंट आपके 7 से 8 होते हैं, ठीक है, जो सराउंड करते हैं हमारे, ये देखिए रेबडम को। रेबडम में सिक्रेटेड सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ 7 रेटिनल सेल्स। तो ये हमारे वही रेटिनल सेल्स है। इनर साइड जो है सेपरेट करते हैं रेबडम को, क्योंकि फोटो रिसेप्टर यूनिट है रेबडम इनकी मेन, ठीक है, जिससे कलर को परसीव करेंगे, इमेज को देखेंगे, बनाएंगे। These amoeboid pigments take up different positions account to variation in intensity of light। जिस हिसाब से जितनी इंटेंसिटी से लाइट आएगी फोटो रिसेप्टर सेल्स है ना, उतनी ही इनके कॉर्निया पे, रेटिना पे लाइट जाके इमेज बनेगी रेबडम सेल्स की वजह से, ठीक है। अब ये देखिए, अगर एक इस तरीके से कॉकरोच है, आपके पास टाइम नहीं तो जल्दी जल्दी में आप इस तरीके से बना देना, उसकी ये मेजर आई दिखा देना, कंपाउंड आई। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, अब मैं ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये लेके आई थी। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। ये देखिए, ये आपकी जो आई है, आप मतलब मैं इसको इस तरीके से 3D में दिखा रही हूँ। तो इसकी जो आई होते हैं वो ऐसे ही अरेंज होते हैं। इसमें ये बहुत सारे इस तरीके से ओमेटिडियम्स अरेंज होते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए इसका जो सरफेस है, ये इसकी कंपाउंड आई है, जो आउटर सरफेस है, दिस इज द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। इसमें आपको ये बहुत सारे ओमेटिडियम्स अरेंज दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स मैंने बनाए, ये ओमेटिडियम है बेसिकली ये। अब हम एक ओमेटिडियम को, एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं पूरे में क्या होता है। सो अगर मैं ओमेटिडियम को ऐसे बाहर निकालू कंपाउंड आई से, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। एक को अगर हम निकाल लेते हैं, जो आउटर होता है, ये जो आपको सर्कल दिखाई देता है, इसको हम फेसेट्स बोलते हैं। इसी को फेसेट्स कह रही थी मैं पीछे। सो दिस इज द फेसेट, और ये पूरा जो है ये एक ओमेटिडियम है, ठीक है। देखो, ये इसकी कंपाउंड आई थी, ये ऊपर जो गोल गोल दिख रहा है आपको सर्कल में, ये फेसेट हो गया। अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो देखो ये इस तरीके से ये पूरा मैंने जैसे ड्रॉ कर रखा है, तो ये हो गया आपका ओमेटिडियम। अब हम इसको स्टडी करेंगे कैसे होता है। तो देखो, सबसे ऊपर इसकी सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो कॉर्निया होती है, ठीक है। नीचे कॉर्निया के नीचे ऑब्वियसली बात है कोन सेल्स प्रेजेंट होंगे आपके, कॉर्निया सेल्स और कोन सेल्स हो गई ये हमारे, ओके। इसी का मतलब अगर हम ऐसे बाइफर्केट करके इसको अंदर से स्टडी करें तो फिर उसके बाद आपके नीचे रेटिनल सेल्स होंगे, जो कि बेसिकली नीचे नहीं होते, ये पीछे होते हैं अंदर की तरफ। जैसे अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है ना, अगर मान लो ये है आपका, तो ये आउटर लेयर आपकी कॉर्निया हो जाएगी, जहाँ पे आपके ये जो सेल्स होते हैं आपके कौन सेल्स है, आपको आई होप ये क्रीजेस जो है लाइंस दिखाई दे रही हो, ठीक है। यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं। सो दीज आर द कॉन सेल्स, ठीक है। और इसके जो है नीचे अंदर की साइड जो है, यहाँ पे बैक में, यहाँ पे आपके मान लो यहाँ पे रेटिनल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे इसका ये पेपर खत्म होता है, आप मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो हमने 4 चीज याद कर ली, सबसे ऊपर कॉर्निया, देन कॉन सेल्स हो गए, देन ये रेटिनल सेल्स हो गए हमारे, देन नीचे जहां से वो अटैच है वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और लास्ट में जाके जैसे हमारी आई में ऑप्टिक नर्व पे एंड करते थे हम लोग, तो सेम वही आपके ऑप्टिक नर्व पे ये एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा आपको इस चीज से समझाना चाहिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप परसीव कर लोगे, बहुत जल्दी रटना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं आगे भी कोशिश करूंगी आपके लिए इस तरीके से समझाने के लिए जिनमें मैं प्रोप्स का यूज कर सकूं। तो अब मैं वही डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये कॉर्निया है हमारा, ये कॉन सेल्स हो गए कॉर्निया के, देन ये रेटिना सेल्स है नीचे के, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जहां से वो अटैच है। फिर उसके बाद ये कुछ नर्व एंडिंग्स हो रही है जहां पे हमारे आगे जाके ऑप्टिक नर्व से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया हमारा ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। ईच ओमेटिडियम प्रोड्यूस सेपरेट इमेज, हर ओमेटिडियम एक सेपरेट इमेज बनाता है। ऑल टुगेदर मिलके वो एक कंप्लीट पर्सन की या जो भी है ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं, इसलिए हम इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं। मोज़ेक विजन कैसा होता है, जैसे आपने चाशनी देखी होगी, चाशनी में अगर आप गुलाब जामुन या रसगुल्ले डाल दोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हर एक का अपना अलग वजूद, अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। फिर जब आप उनको क्लस्टर कर दोगे तो पूरी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसी को जैसे बचपन में हम पजल सॉल्व करते थे, तो उसी को हम मोज़ेक विजन बोलते हैं कि आपका मिलके एक पूरी इमेज बनती है, ठीक है। बट इट इज डेफिशिएंट इन फोकसिंग एबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ इमेज बट कैन इजिली पिकअप मोशन। सो इसलिए अब थोड़ा तो उसके फोकस में, एबिलिटी में डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि उसकी एक साथ नहीं बन रही, वो बनने के बाद क्लस्टर हो रही है, ठीक है। लेकिन मोशन में वो पिकअप करने में उसकी हेल्प करता है। अब ये 2 तरीके से मोशन शो होगा इसको, अपोजिशन एंड सुपरपोजिशन। अपोजिशन का बेस्ट एग्जांपल है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज में कैसे होता है अपोजिशन के थ्रू, जैसे अकर इन ब्राइट लाइट, डे टाइम में उनकी इमेज बन जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, नॉट वेरी गुड, ठीक है। वो फंक्शन कर सकते हैं छोटे डिस्टेंस पे अच्छे से। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की इमेज बने तो वो बेस्ट फंक्शन करेंगे, क्योंकि जो लाइट रे है वो फॉल करती है उनकी कॉर्निया पे परपेंडिकुलरली, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पिगमेंट जो है उनका एक्सटेंड हो जाता है, और तो इसलिए उनके बटरफ्लाई में अपोजिशन से इमेज बनती है, जो कि डे टाइम की बनती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती। हाँ, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो अच्छी बनेगी, क्योंकि कॉर्निया पे परपेंडिकुलर लाइट फॉल करेगी। हम देख लेते हैं सुपरपोजिशन इमेज किस में बनती है आर्थ्रोपोड फाइलम में।
जो सुपर पोजिशन है वो बेसिकली नाइट में बनेगी, डिम लाइट के टाइम पे, ठीक है, जब थोड़ा डिम लाइट हो, जैसे जुगनू हो गए आपके, मोथ हो गया, फायर फ्लाइज हो गए, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये एडेप्टेड होते हैं इसी तरीके के इमेज से, क्योंकि परमानेंटली इनमें इसी टाइप की इमेज बनते हैं। बेसिकली ये रात में ही निशाचर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये रात में ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रोक्सिमल और डिस्टल जो पिगमेंट है इनका वो रिट्रैक्ट करता है। ओमेटिडिया डू नॉट रिमेन ऑप्टिकली आइसोलेटेड, जो इनका ओमेटिड है वो बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड नहीं रहता है, मतलब इनकी जो इमेजेस है वो थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाती हैं। ऑब्लिक रेज फॉल ऑन कॉर्निया, ऐसे 90 डिग्री नहीं, हमने अभी पीछे अपोजिशन में पढ़ा था कि 90 डिग्री रेज फॉल होते हैं, नो, इसमें ऐसे ऑब्लिकली फॉल होंगी, मतलब थोड़ा स्लांटिंग में, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इसका सुपरपोजिशन के कुछ फीचर्स। इसमें जो रैब्डोम है वो शॉर्ट होता है, रेटिनुलर जो सेल्स है वो भी शॉर्ट होंगे आपके। ये नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स है। एंटर ओमेटिडिया ऑल रीजन, इसमें जो लाइट एंटर करेगी वो ओमेटिडियम में हर रीजन से एंटर करेगी। अब आप खुद इसको रटना नहीं पड़ेगा, माइंड यूज कर सकते हो कि मैंने कहा जो लाइट है वो ओमेटिडिया में हर रीजन से एंटर करेगी। वो कैसे कर सकती है? अगर आपकी ये ओमेटिडिया के सेल्स है तो जब वो लेटरली आ रही है, जरूर मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 90 डिग्री से ही आएगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 90 डिग्री से आएगी तो अगर ये ओमेटिडिया का सेल है तो या तो वो इस तरीके से आएगी, या वो इस तरीके से आएगी, या वो इस तरीके से आएगी। उसके पास सोर्सेस कम बच जाते हैं। बट लेटरली में तो वो किस तरीके से भी आ सकते हैं, बस स्लांट होनी चाहिए लेटरली में, ठीक है। और जब यही फीचर्स हम सुपर अपोजिशन में पढ़ते हैं तो ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि अपोजिशन का जो रैब्डोम है वो लॉन्ग हो जाता है, मैंने लिखा है ब्रैकेट में ऑपोजिट इन अपोजिशंस, वो इसीलिए लिख दिया ताकि दोबारा लिखना ना पड़े, मैं आपको समझा देती हूँ। सुपर पोजिशन में रैब्डोम शॉर्ट होता है, अपोजिशन में आपका जो रैब्डोम है वो लॉन्ग हो जाएगा। सुपर पोजिशन में रेटिनुलर सेल्स शॉर्ट होते हैं, लेकिन आपके अपोजिशन में रेटिनुलर सेल्स जो है लॉन्ग हो जाते हैं। सुपर पोजिशन वाले नॉक्टर्नल है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा है मोथ एंड फायर फ्लाइज, लेकिन आपके अपोजिशन वाले बेसिकली डे में देखना प्रेफर करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए। फिर सुपर पोजिशन में आपकी जो ओमेटिडिया है उसमें हर जगह से लाइट एंटर कर सकती है, क्योंकि लेटरली एंटर करती है, लेकिन एपोपोजिशन वाले ऑर्गेनिजम्स में आपकी जो लाइट है वो 90 डिग्री से एंटर करेगी, क्योंकि वो लोग दिन में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे अपना माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको डाउट जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।